सेपरेट को मैंने सेपरेट ही लिखा और मैंने आगे लिख दिया एंटिटी। सर ये वर्ड ना हमें ना थोड़ा आइडेंटिटी जैसा लगता है जब हम इसको डिफाइन को समझते हैं, जिसकी ना ओन मतलब खुद की आइडेंटिटी होती है, खुद की पहचान होती है, तब लगाते हैं ये वर्ड, यानी कि एंटिटी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि भाई एक अलग पहचान होती है। और तुम लोगों को ये भी पता है कि किस किस की अलग पहचान होती है, कौन कौन मतलब अलग कौन है। बेटा पहचान भी तो अलग जब ही होगी ना जब वो अलग होगा उससे। तो बिजनेस अलग है, और बिजनेस पहले से ही पता है, मुझे पता है तुम लोगों को, बिजनेसमैन अलग है। मैं कह रहा हूं प्रूफ करो, मतलब कैसे। यार हम लोग याद करवा देते हैं बच्चों को कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, याद कर लो, थ्योरी है। कैसे अलग है, क्यों अलग है यार। जो कर रहा है यार उसका खुद का बिजनेस, वो अपने बिजनेस से कैसे अलग हो जाएगा। कैसे है सेपरेट, एंटिटी या फिर आइडेंटिटी, बात एक ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, दिमाग लगाओ, मतलब मेरे को एक पॉइंट तो बताओ यार कि सर इस वजह से अलग है। मतलब मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूं तो यार मैं तो उसमें इन्वॉल्व हूं बिल्कुल, मैं तो दिल से पसंद करता हूं बिजनेस करना। अपने बिजनेस से कैसे अलग पहचान हो गई मेरी, मेरे को मेरे लोग मेरे बिजनेस से जानते हैं, तो हम लोगों की पहचान तो एक जैसी हुई। बेटा बहुत ध्यान से समझना, अगर कोई ए पर्सन है वो बिजनेस कर रहा है, ए पर्सन है वो बिजनेस कर रहा है, तो ए ना बिजनेसमैन है। यार इन फ्यूचर भगवान ना करे ए ना डाइड हो जाता है अगर, तो बिजनेसमैन की तो लाइफ खत्म। क्या उसकी कैपिटल भी जीरो हो जाएगी, जो माल रखा हुआ है दुकान पे क्या वो भी बिल्कुल जीरो बन जाएगा। अगर दोनों की लाइफ साइमल्टेनियसली चलती, दोनों एक ही होते हैं, तो ये भी खत्म और ये भी खत्म होना चाहिए था। यार ये तो देखो भगवान ने लाइफ बना रही है, तो इन फ्यूचर कभी ना कभी डाइड हो जाएगा, ये लिविंग थिंग है ये। बेटा ये डाइड होगा, इसकी दुकान का सामान, मतलब इसका बिजनेस जब भी रन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बी, इसका सन, अब वो संभाल रहा है बिजनेस को, तो बिजनेस तो यार अभी भी रन कर रहा है। समझ पा रहे हो, क्योंकि स्टॉक जो होगा दुकान में, जो सामान होगा, वो एकदम जीरो नहीं बनेगा। कैपिटल क्या जीरो हो जाएगी एकदम, ये हट गया बंदा तो कैपिटल जीरो हो जाएगी, नहीं। तो आप समझ पा रहे हो, देखो इनकी तो लाइफ ही अनइक्वल थी। बिजनेस मैन मरने के बाद भी बिजनेस रन कर सकता है, बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं ऐसे इंडिया के अंदर भी। अब वो नहीं समझ, क्योंकि एक नाम, एक ना सेपरेट सही में पहचान है, एक अलग, ये अलग नाम है, अलग काम है ये नहीं तो इसका लड़का संभाल रहा है। अच्छा और भी कुछ, और भी कोई पॉइंट बन सकता है, और भी देख लेते हैं। भाई छोटी सी बात है, बिजनेस में जब बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग, तो एक तरफ लायबिलिटी की, दूसरी तरफ एसेट। लायबिलिटी में कैपिटल क्यों दिखाते हैं। वैसे लायबिलिटी ना वो चीजें होती है जो हमारी नहीं होती, हमें वापस करनी होती है। बिजनेसमैन का ही तो भाई एसेट क्या होता है, जो हमारा है। बिजनेसमैन, बिजनेस की तो है ये कैपिटल, जो पैसा लगा दिया वो बिजनेस का ही तो है। ओनर खुद का पैसा लगा रहा है बिजनेस में, पर देखो बिजनेस उसे लायबिलिटी मान के चल रहा है कि ये मेरा नहीं है भाई, ये तो बिजनेसमैन का है। बेटा अगर ये एक ही होते हैं तो बिजनेसमैन पैसा खुद का लगाता है, उसे ही तो कैपिटल कहते हैं ना। बाहर से लगाता है तो लायबिलिटी। यार खुद का जो ये पैसा लगा रहा है उस पे इसी का राइट होगा, तो एसेट में दिखाना चाहिए था। पर देखो ये बिजनेस है, ये बिजनेस अपने अकाउंट बनाता है। बिजनेस तो कैपिटल को लायबिलिटी में दिखा के चलता है कि यार ये मेरा पैसा नहीं है, मेरे प्रोपराइटर का पैसा है। और एक बात और, चलो नेक्स्ट पॉइंट और देखो यार, बिजनेस देखो, जो जॉब करते हैं उनका सैलरी से खर्चा चलता है, जो बिजनेस करते हैं उनका प्रॉफिट से खर्चा चलता होगा, मतलब बिजनेस से वो पैसा निकालते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। भाई बिजनेसमैन तो खर्चा करेगा ना, मतलब पैसा तो निकालेगा, करा ही बिजनेस इसलिए है कि घर निकाल के लेके जा सके पैसा। पर बिजनेस उसे लॉस मानता है, ड्राइंग्स को ये लेस करता है, लॉस मानता है। प्रोपराइटर की जेब में जो पैसा जा रहा है जिससे वो अपना घर चलाएगा, भाई भाई कैश, बिजनेस में जो गल्ला रखा हुआ उसमें से जो कैश कम हो गया, तो बिजनेस तो उस ड्राइंग्स को लेस करके चलता है। इसके पास प्लस हो जाते हैं, इसके पास बढ़ जाते हैं। हाँ यार दोनों की ना सेपरेट होती है एंटिटी, अलग अलग होती है। और एक वर्ड जब नहीं लिखा था, अब लिख देता हूं, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब इस इसकी पर्सनल लाइफ है, ये प्रोफेशनल लाइफ है, कानून के हिसाब से ना
इसका एक बिजनेस का अलग नाम है। फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम हो गया, बाटा हो गई, रिलैक्सो हो गई, ये सारी कंपनीज की एक अलग नाम है, ठीक है ना। और उन बिजनेसमैन के एक अपने अलग नाम है। अगर केस इसके ऊपर होता है, समझ पा रहे हो ना, लॉ के हिसाब से भी अलग है, कानून की नजरिए के हिसाब से, क्योंकि ये तो नेचुरल पर्सन है, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी या बिजनेस, है ना। तो कोई पॉइंट हो तो बता दो। बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है अपना खुद का, और उसे कैपिटल का नाम देता है कि भाई आई इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन माई बिजनेस, तो 1 लाख रुपीज की कैपिटल। देखो बिजनेसमैन कहता है बिजनेस से, यार जो ये 1 लाख रुपए मैंने तेरे अंदर इन्वेस्ट कर दिए, जो तुम्हें दे दिए, जिसे तुमने लायबिलिटी मान के रखा हुआ है, बैंक वालों को देता तो शायद बदले में मुझे इंटरेस्ट मिलता। रेंट पे चढ़ाता, कोई प्रॉपर्टी लेता, रेंट पे चढ़ाता तो बदले में रेंट मिलता। तो तुम भी ना यार बदले में मुझे कुछ दो, क्योंकि मैंने आपको 1 लाख रुपीज दे दिए, लगा दी हैं, इन्वेस्ट कर दी हैं। अच्छा, जो हम बदले में मांगते हैं ना, जैसे कोई पैसा दिया, वो बदले में कुछ चार्ज करते हैं यार, उन्हें ना इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट, किस पर इंटरेस्ट मांग रहा है, किस पे इंटरेस्ट मांग रहा है बिजनेसमैन? जो लगाया हुआ पैसा यानी कि कैपिटल, तो वहीं से बन गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ये सेपरेट नहीं होता तो क्यों बिजनेसमैन इच्छा रख रहा है कि मुझे आईओसी मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले बदले में? भाई आपका ही तो बिजनेस है, आप अपने बिजनेस में पैसा नहीं लगाओगे क्या? तो बदले में इंटेंशन क्यों रख रहे हो कुछ मिले? इस वजह से दोनों अलग है। ये सब पार्टनरशिप में चलता है, जो अभी 11th वाले देख रहे हैं वीडियो। अच्छा एक बात और यार, अभी कनेक्ट कर दूं, बिजनेस और बिजनेस मैन। यार बिजनेस से पैसा भी निकालता होगा बिजनेसमैन, हाँ जी, उसे ड्राइंग्स कहते हैं, जिससे वो अपना घर चलाता है पर्सनल लाइफ के लिए। अब की बार बिजनेस, देखो पहले बिजनेसमैन चौड़ा हो रहा था, अब की बार बिजनेस चौड़ा होता है। जो आप ये बार बार ड्राइंग्स कर लेते हो ना, जो कैश कम करते रहते हो, वो भी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, रेस्टोरेंट में खाना खा लिया और ये सब, शायद उन पैसों से अगर मशीनरी खरीद लेते तो आज अच्छा प्रोडक्शन होता। तो आप भी मेरे को बदले में ना, जितनी भी ड्राइंग करते हो भाई, आप हर महीने आते हो और 10,000 निकालते हो, तो बदले में मुझे कुछ दो। बदले में किसी भी अमाउंट पे कुछ देते हैं तो उसे इंटरेस्ट कहते हैं, पर यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनेगा। आप बदले में दो, फॉर एग्जाम्पल 10%, 10,000 की ड्राइंग करेगा तो ये बदले में 1,000 रुपए दे के जाएगा बिजनेस को। सर अगर 20 की कर ली तो फिर 2,000 लेके जाएगा। जितनी ज्यादा ड्राइंग्स उतना ज्यादा आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये देख लो, अभी भी अलग ही है, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, एक कंपनसेशन अमाउंट पे करता है ये। सर अब इसका ट्रीटमेंट भी बता दो यार। अकाउंटिंग इक्वेशन जब आप लोग बनाते हो, कौन सी इक्वेशन? अकाउंट्स की टर्म्स की कुछ इक्वेशन है जो हमेशा इक्वल आती है। ये सब डीलिंग चलेगी कैपिटल से रिलेटेड। बेटा आईओसी के बारे में अगर वो जिक्र करेगा तो आईओसी, वैसे तो देखो बच्चे इसे सीखते भी नहीं है, ये सिंपल ट्रीटमेंट है। एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। सर अब ये भी बताऊं ना ढंग से, क्या मतलब क्यों होगा? प्लस 500 का मतलब बिजनेस में पैसा आएगा, और माइनस 500 का मतलब बिजनेस से ही पैसा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या करता है प्रोपराइटर? बिजनेस तो दे देता है उसे पैसे, तो बिजनेस पहले माइनस करता है, दे देता है, और फिर वही सेम प्लस करता है, मतलब बिजनेसमैन इसी में लगा देता है वापस। ट्रीटमेंट तो वैसे देखो बहुत सिंपल बताऊं तो यार, ऐसी ट्रांजेक्शन अगर आ जाती है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन में फंसती है अगर ऐसी ट्रांजेक्शन की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जिस बच्चे को बस सिंपल समझना है वो ऐसे समझ सकता है यार कि एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस, नील इफेक्ट देगा, ये इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट होगा। मैं कह रहा हूँ क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप? एक बार तो सेम अमाउंट प्लस कर रहे हो और एक बार माइनस कर रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ेगा तो कर ही क्यों रहे हो? बहुत ध्यान से समझना। पीओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन देगा? प्रोपराइटर देगा। तो वो पहले एक बार प्लस कर लेता है कि बिजनेस में पैसा आ गया भाई, ड्राइंग्स के पैसे मिल गए हमें वापस, जो भी चार्ज लगाया था। पर वो प्रॉब्लम ये है, ये बिजनेसमैन ना बिजनेस से ही निकाल के देता है, तो देखो माइनस भी करवा दिया एक बार, क्योंकि बिजनेसमैन कहता भाई तू ही है मेरा, और कौन है, मैं कहाँ से दूंगा पैसा। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब तुम लोगों को एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता।
बेटा एक बार प्लस और एक बार माइनस तो होगा, पर आईओसी के अंदर पहले माइनस होता है और फिर प्लस होता है। पहले ये पैसा निकालता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे रहा है, ये लो जी बिजनेस दे रहा है, पर वो बिजनेसमैन को देता है तो बिजनेसमैन इसी में लगा देता है, मतलब तो माइनस प्लस। पर आईओडी में पहले प्लस होता है क्योंकि पहले हमें लगता है बिजनेस से पैसा आ रहा है और फिर बिजनेस से ही जाता है, तो हालांकि माइनस प्लस ही होंगे, पर देखो ये कोई नहीं पूछता हमसे कि सर ये माइनस पहले हो रहा है यहाँ पर, कहाँ पर, आईओसी में, पर आईओडी में माइनस बाद में होता है और प्लस पहले होता है।